आप भाजपा से सवाल पूछने के बजाय हमसे सवाल पूछ रही है, आम आदमी से सवाल पूछ रही है। ये कैसी पत्रकारिता आप कर रही है? हम तो अपनी जान पे खेल के लिए आपकी लाइव कर रहे हैं यहाँ से जंतर मंतर। प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। नहीं, आप कैसे मेरे ऊपर लांछन लगा सकते हैं, मुझे ये बताइए। भाजपा से सवाल क्यों ना पूछूं? आप लोग यहाँ से मोदी जी के आंगन में नाचना बंद कर दीजिए, पत्रकारिता सीखिए और यहाँ से क्या आप यहाँ पर बैठकर मुझे इस तरीके के शब्दों के साथ बातचीत करेंगे? दोस्तों, इस लाइव डिबेट में रूबिका लियाकत और शोएब जमई दोनों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें रूबिका लियाकत बहुत ही बुरी तरह से फजीहत भी हो गई। रूबिका को मोदी के इशारों पर नाचने वाली कहा गया, फिर मुजरा करने वाली कहा गया। बात यहीं तक नहीं थमा, बात आगे बढ़ी तो मां बहन पर पहुंच गई और उसके बाद बात चूड़ी तक पहुंच गई। शुरुआत यहां से होती है कि शोएब जमई नरसिंहानंद की नफरती बातों के बारे में कहते हैं कि बीजेपी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। अरे सुनिए ना, यति नरसिंहानंद जैसे लोग जो यहाँ प्रेस क्लब में चैलेंज करके गए थे देश की एकता और अखंडता को, जब उसी वक्त उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता तो उसके चेले चपाटी यहाँ अश्विनी उपाध्याय के साथ मिलकर के ये काम नहीं करते। अब आप बताइए, सवाल प्रधानमंत्री से मैं क्यों ना पूछूं? रूबिका लियाकत इस पर बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछने के बजाय शोएब जमई से ही सवाल पूछने लग जाते हैं, जिस पर शोएब जमई भड़क जाते हैं और इन्हें मोदी के इशारों पर नाचने वाली और मुजरा करने वाली कहने लगते हैं। आप लोग यहाँ से मोदी जी के आंगन में नाचना बंद कर दीजिए, पत्रकारिता सीखिए और यहाँ से सत्ता के आगे मुजरा करना बंद कर दीजिए आप लोग। ये सुनते ही रूबिका लियाकत बुरी तरह से बौखला गई और शोएब जमई पर चिल्लाने लगी, मां बहन की बात करने लग गई और कहने लग गई कि क्या आप अपनी मां बहन से भी इसी तरह की बातें करते हैं? तो आपके घर की माँ बहनों से ऐसे बात करते हैं? आप अपनी बहनों से ऐसे बात करते हैं? हाँ, आप अपनी माँ को, अपनी बहन को ये कहते हैं कि नाचना बंद कर? बहुत इज्जत से बात करते हैं। अपनी बहन, अपनी बेटी को ये इस शब्दों से इस्तेमाल करते हैं, लैंग्वेज का। आपसे नहीं बात किया मैंने, कहा तो शोएब जमई तमीज से मेरे साथ बात कीजिए। तो इस तरह से बात मां बहन तक पहुंच गई। बात यही नहीं थमा, बात आगे बढ़ी और चूड़ी तक पहुंच गई। शोएब जमई चूड़ी निकाल करके कहते हैं कि ये रहा चूड़ी उन लोगों के लिए। आप ये मत समझिए कि आप यहाँ पर बैठकर मुझे इस तरीके के शब्दों के साथ बातचीत करेंगे। अरे चूड़ियां लाइए, मुझे दीजिए। इस पर रूबिका लियाकत ये कहती है कि ये चूड़ी हमारी ताकत की निशानी है। चूड़ियां ताकत है, ये चूड़ियां दीजिए मुझे। आपके यहाँ पर चूड़ियां कमजोरी की निशानी होगी, देश के नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए लाइए, पहनती चूड़ियां। अब बताइए कि शोएब जमई चूड़ी किसी और के लिए दे रहे थे, लेकिन यहां पर रूबिका लियाकत अपने ऊपर ले रही है। मतलब ये इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं कि आप जिसे चूड़ी भेज रहे हैं, आप या उन्हें भेजें या हमें भेजें, बात बराबर है, क्योंकि वो भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है और हम भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। मतलब समझिए, मतलब समझने की जरूरत है। वीडियो बनाने का मकसद भी हमारा यही है कि हम आपको ये बता सके कि आखिर ये लोग कितने बड़े वाले अंधभक्त हैं। और यहां पर रूबिका लियाकत भी उसी लिस्ट में है। तो रूबिका लियाकत कहती हैं कि चूड़ी हमारी ताकत की निशानी है। अगर इतना ही चूड़ी में ताकत है तो मुझे लगता है कि यह ताकत हमारे देश के चौकीदार को देना चाहिए, हमारे देश के चौकीदार के पास होनी चाहिए। और रूबिका लियाकत को तरीके से 2-4 दर्जन चूड़ियां हमारे चौकीदार को भेज देनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इतना ताकत तो हमारे देश के चौकीदार के पास होना ही चाहिए। भले ही रूबिका लियाकत के पास हो या ना हो, लेकिन हमारे देश के चौकीदार के पास होना चाहिए। और अगर आप भी मानते हैं कि चूड़ी में इतना ताकत है और अगर आपके अंदर भी थोड़ा भी कमजोरी महसूस हो रहा है, तो आप अपने दोनों हाथों में 1-8 दर्जन चूड़ी तो पहन ही लीजिए, अगर आप रूबिका लियाकत की बातों को मानते हैं तो। वैसे रूबिका लियाकत जिस तरह से अब से पहले टॉनिक की बात कर चुकी हैं, अगर आप टॉनिक से भी हार चुके हैं, टॉनिक से अगर आपको ताकत नहीं मिल चुका है, तो आप एक बार इन्हीं की कही बातों को फॉलो करते हुए चूड़ी जरूर पहने, चूड़ी पहनकर देखें क्या वाकई आपके अंदर ताकत आता है। वैसे हमारा तो इन सारी चीजों में बिल्कुल भी यकीन नहीं है। हमारा मानना है कि हमारी ताकत हमारे हाथ में है, हम जैसे चाहेंगे अपने शरीर को ढाल सकते हैं। ये इस तरह की बात, इस तरह की बेतुका और तथाकथित न्यूज एंकर ही कर सकते हैं, तथाकथित पत्रकार ही कर सकते हैं, जिनके पास सीधे सीधे सवाल का जवाब नहीं होता। वो मां बहन पर पहुंच जाती है, वो चूड़ी को अपना ताकत बताने लग जाती है। लेकिन अगर हम इन्हें ही चूड़ी भेज दे तो इन्हें गुस्सा आ जाता है। ये जिस तरह से डिबेट में चूड़ी का नाम सुन करके बौखला गई, इससे ये पता चलता है कि चूड़ी से ताकत तो नहीं, बल्कि इन्हें मिर्ची जरूर लग जाती है, इनके अंदर बौखलाहट जरूर पैदा हो जाता है, इनके पेट में दर्द जरूर शुरू होने लग जाता है, क्योंकि ये चूड़ी सत्ता में बैठे लोगों के लिए था
उन सारे लोगों के लिए था जो कहीं ना कहीं सत्ता का आड़ लेकर के सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। और इन सारी बातों को लेकर सत्ता में बैठे लोगों से रूबिका लियाकत सवाल नहीं पूछेंगी, बल्कि डिबेट में आए एक आम आदमी से, एक पैनलिस्ट से सवाल पूछेंगी। इसे दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या कहते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि आपका ये रूबिका लियाकत का रवैया कैसा लगा और शुएब जमाई ने जो जवाब दिया ये कैसा था। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए वायरल एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।